नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों यूपी टीईटी 2021 के लिए 11,64,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और एक ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन है। और इस रजिस्ट्रेशन में से कितने लोग अप्लाई करते हैं अब ये देखने वाली बात है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और फाइनल अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या में थोड़ा सा अंतर होता है। 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। सोमवार रात 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे। आज रजिस्ट्रेशन का अंतिम दिन है, रात में 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे और रविवार तक 11,64,931 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था, जिसमें से 10,42,092 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा करते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसमें से 6,44,000 अभ्यर्थियों ने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किए हैं। 28 नवंबर को प्रस्तावित परीक्षा के लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन शुल्क जमा करने होंगे और 27 अक्टूबर तक आवेदन पूर्ण करने एवं आवेदन का प्रिंट लेने की तिथि निर्धारित है। उधर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान NIOS से दूरस्थ माध्यम से डीएलएड करने वाले सभी अभ्यर्थियों को भी हाई कोर्ट ने आवेदन का मौका देने का आदेश दिया है। ऐसे में NIOS से डीएलएड करने वाले यूपी के तकरीबन 1.5 लाख प्रशिक्षुओं को आवेदन का मौका मिल गया है। तो एक बड़ी खबर है कि NIOS के जो छात्र हैं वो भी आवेदन करेंगे। तो ये सब मिला के जो संख्या जानी चाहिए वो करीब 11,64,000 का अभी तक हो ही चुका है। कम से कम इसमें 3 लाख रजिस्ट्रेशन अभी और होने चाहिए। तो NIOS से डीएलएड करने वाले छात्रों को भी मौका दे ही दिया गया है यहाँ पे, तो उनकी संख्या भी इसमें जुड़ जाएगी। डीएलएड की परीक्षा में 36% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। BTC 2015 डीएलएड 2017-18-19 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम रविवार को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। 12 से 14 सितंबर तक हुई परीक्षा में डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2018-19 बैच के 80,092 प्रशिक्षु पंजीकृत थे। इसमें से 28,652 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो सके हैं। 2019 बैच के पंजीकृत 63,705 प्रशिक्षुओं में से 23,853 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं और 37,884 अनुत्तीर्ण हो गए। वहीं 2018 बैच में 16,387 अभ्यर्थियों में से 16,260 प्रशिक्षु परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 4,799 ही उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं। तो सब मिला के जो प्रशिक्षु यहाँ पर पास हो गए हैं, ये सब भी उसमें आवेदन करेंगे। तो 3 लाख और संख्या बढ़ने की उम्मीद है और करीब ये 15 लाख के आसपास जाने की संभावना है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए 15 अक्टूबर को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 2003 पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। लिखित परीक्षा 3 चरणों में होगी, 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर। ये 28 नवंबर की जो डेट है ये क्लैश कर रही है यूपी टेट की परीक्षा से। परीक्षा प्रयागराज में होगी और इसके लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा ने बताया कि सोमवार को परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। बात करते हैं पीसीएस परीक्षा 2021 की, तो इसमें 50% लोगों ने परीक्षा छोड़ दी। मैंने पहले भी आपको बोला था कि जो पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें बहुत कम अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। आवेदन तो बहुत ज़्यादा किए होते हैं लेकिन परीक्षा कम देते हैं। 46% उपस्थिति रही है, केवल 46% छात्र परीक्षा में बैठे हैं। 6,91,173 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 3,21,000 ने परीक्षा में उपस्थित रहे। सूबे में सबसे अधिक 64% उपस्थिति प्रयागराज में रही। प्रयागराज में पंजीकरण 60,886 अभ्यर्थियों में से 39,457 इम्तिहान में शामिल हुए। और इस परीक्षा में जो है व्यवहारिकता से जोड़कर परंपरागत प्रश्न पूछे गए हैं। कई प्रश्न ऐसे थे जो थोड़ा समझ के बाहर था, जैसे किस माह इंडियन क्लाइमेट चेंज पोर्टल 2020 का शुभारंभ किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती किस जिले में मनाई गई। तो इस तरह से कई प्रश्न थे और मैंने एक एक प्रश्न का एनालिसिस किया है और आपको बताया है कि कौन सा प्रश्न किस स्तर का है, कौन कौन से प्रश्न डेटा पर आधारित हैं और कौन से प्रश्न बिल्कुल आसान है जो हर साल परीक्षाओं में आते हैं, कौन से प्रश्न मॉडरेट लेवल के हैं, ना आसान नए
टफ और कौन से प्रश्न टफ हैं जिसको बहुत ही कम छात्र कर पाएंगे। ये मैंने एक एक प्रश्न के बारे में बताया है पूरा। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि पीसीएस में करंट अफेयर्स के सवालों का दबदबा रहा। तो करंट अफेयर्स के सवाल और ज्योग्राफी के सवाल खूब पूछे गए यहाँ परीक्षा में। और यहाँ पे एक चीज़ और है, विश्व बुक कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था। विकल्प इसमें दिए गए हैं और इन प्रश्नों पे छात्र घूमते रहे और थोड़ा सा दिक्कत छात्रों को महसूस हुई। तो दोस्तों पीसीएस परीक्षा में कट ऑफ कितना जाएगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों सीबी स्मार्ट क्लासेस की तरफ से घोषित जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी का 100 से 105 जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 97 से 102, फीमेल की बात करें तो 94 से 98, एससी एसटी की बात करें तो 90 से 95 और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 80 से 85 नंबर। मतलब इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बीएड के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 27 और 28 तारीख को होगी। रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध बीएड संचालित महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 के बीएड प्रथम सेमेस्टर की संस्थागत भूतपूर्व व बैक पेपर परीक्षा 27 और 28 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी 1 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। इस बार परीक्षा की समय अवधि और प्रश्नों की संख्या आधी होगी। दोस्तों बेसिक शिक्षकों और कार्मिकों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और सरकार ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई है जो शिक्षक और कर्मचारी की मांग पर भी विचार करेगी। कमेटी में एसीएस वित्त, एसीएस कार्मिक को सदस्य नियुक्त किया गया है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बाघेल ने रविवार को शैक्षिक महासंघ सहित अन्य शिक्षक संगठनों से उनकी मांगें व समस्याओं की जानकारी ली। पुरानी पेंशन को सरकार बहाल करे, इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार से विभाग में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षकों के जिले के अंदर तबादले जल्द शुरू करने, विद्यालयों का सर्विलांस निरस्त करने और ऑनलाइन कार्य की बाध्यता समाप्त करने, शिक्षाविदों के निर्देशों को स्थायी करने व सामूहिक बीमा की राशि बढ़ाने, मृतक आश्रितों के परिवारों को ग्रेच्युटी का भुगतान कराने और आश्रित को जल्द नियुक्ति की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि कमेटी की अवधि स्पष्ट होनी चाहिए कि कब तक मांगों और समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज फिर एक बेरोजगार जो कि प्रयागराज में गया था एक सपना लेके और वो अंततः उसको अपनी जान देनी पड़ी। ट्रेन के आगे प्रतियोगी छात्र कूद गया और अच्छा बेटा नहीं बन पाया यह लिखकर वो ट्रेन के आगे कूद गया। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि पेपर लीक करना और फिर सलवर को बैठाना, इन सब से क्या होता है मेहनती छात्रों का चयन नहीं हो पाता और उनके जब सपने टूट जाते हैं तो उनके पास आत्महत्या के लिए कोई के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल गलत है। जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन एक बार केवल मिलता है और उस जीवन में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार अगर कहीं आप सफल हो भी जाते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं हो सकता आगे आप असफल हो जाते हैं तो उससे कोई समस्या नहीं हो सकता आगे आप सफल हो जाए। एसएससी फर्जीवाड़े के सरगना की तलाश में तेलियरगंज में छापा डाला गया है। 41 में से 29 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और छात्र जो है प्राथमिक स्कूलों में, परिषदीय स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में अब गार्जियन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि कोरोना के कारण आर्थिक स्थिति सबकी गड़बड़ है। तो दोस्तों ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।